दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया था। बंटवारे की वजह से करोड़ों लोगों को अपने मकान, दुकान और तमाम संपत्ति छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोगों ने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया था। लिहाजा अगर 14 अगस्त को भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही स्वयंभू राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के दो हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। बंटवारे की ये त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत की कुल आबादी करीब 40 करोड़ थी। आज़ादी मिलने से पहले हर मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहा था। अलग मुल्क की मांग कर रहे मुसलमानों का नेतृत्व एक मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रही थी। उस दौर में हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 ही थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के दो हिस्सों को करने के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद और अंग्रेजों को जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसी लकीर थी जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच आज तक उथल पुथल मन मुटाव का कारण बनी हुई है। इस एक लकीर के कारण दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जिसमें 1,45,00,000 लोगों का विस्थापन हुआ। गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द दोनों मुल्कों की महिलाओं ने झेला। इस दौर का इतिहास लिखने वाले ज्यादातर लेखकों ने लिखा कि दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाली सरला दत्त ने बताया कि उस दौर में महिलाओं के लिए विभाजन का दर्द कितना बड़ा था। उन्होंने खुद इस दर्द को सहा था। उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी। उनके पिता जम्मू के एक रेडियो स्टेशन में संगीतकार थे। बंटवारे के दंगों में एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनका अपहरण कर लिया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी। सरला दत्ता ने DW को बताया कि पाकिस्तान से भागते हुए लोगों ने खेतों में रोते हुए बच्चों को पड़े हुए देखा। इस दौर में ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई हो। पुरुष बच्चों को छोड़ रहे थे। महिलाओं को डर था कि अगर वह तेजी से नहीं चली तो कहीं पीछे न छूट जाए। सरला बताती हैं कि अपहरण के बाद उनकी शादी एक मुसलमान सैनिक के भाई से करा दी गई। उनको जबरदस्ती कुरान पढ़ाया गया, उनके घर में काम कराए गए। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने आज़ादी का जश्न मनाया। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गईं। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। बंटवारे से दो देश तो बन गए, लेकिन इससे दो मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया गया। हालांकि भारत ने बंटवारे के इस कठिन समय को पार तो कर लिया और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। भारत के लोगों ने एकता और सद्भाव के साथ काम किया और उन्होंने अपना देश फिर से खड़ा किया। बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन भारत के लोगों ने इस कठिन समय से सीख ली और उन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना जारी रखा है। धन्यवाद।